Ole, ole. Rama, rama, rama. या फिर गोल गोल। बिल्कुल यही स्थान है मित्रों, यही स्थान। यहीं से संजय ने दक्षिणी भारत की यात्रा शुरू की थी। यहीं से ये बिसाऊ गांव है मित्रों, और यहाँ पर देखिए 132 फुट ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति है। बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। देखिए आकाश में कितनी सुंदर शोभायमान भगवान शंकर की मूर्ति है। और पास में खड़े होकर जैसे ही मैंने देखा तो ऐसे मतलब चक्कर सा आ रहा है। आप भी दर्शन कीजिए शंकर भगवान के। मूर्तिकार थे, इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। सन तो नहीं लिखी। राम राम जी। अठे गई हो गए। कितना साल पहला बनेड़ी मूर्ति? 2010 में बनी है। लगभग 12-13 साल हुए हैं मित्रों। 12-13 साल पहले की ये मूर्ति बनी हुई है। ये देखो, जय शिव शंकर भोले कैलाशी। आकाश में शोभायमान है, बहुत दूर दूर से ये दिखाई देती है। कितनी दूर दिखाई देवे मूर्ति? बड़ी दूर तक, बड़ी ऊंचाई। हाँ, 132 फीट। नीलकंठ महादेव मंदिर बिसाऊ 132 फीट ऊंची प्रतिमा है मित्रों। और ये देखिए, मैंने तो दादाजी के दर्शन के लिए मैं जा रहा था तो पहले महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। देखो ये देखिए मित्रों, कितना सुंदर बाग बगीचा है। और बिसाऊ गांव है ये, चूरू के पास ही। चलते चलते मैं दादाजी के दर्शन करने के लिए लालपुर जा रहा था। और लालपुर जाते समय मुझे ये शिव जी भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले शंकर करेंगे भली। बिसाऊ में आते बाईपास रोड छूट गई और मैं बिसाऊ के यहाँ बाजार में आ गया भूल से। तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। भाई साहब झुंझुनू, ये बात है, इधर जाओ उधर जाओ। और ये देखो बिसाऊ का ये गढ़ भी आ गया है। बिसाऊ का गढ़ है ये, देख लो। चलते चलते ही देख लो, रोक करके तो नहीं दिखा सकता। ललित राम गोपाल जी ज्योतिष कार्यालय, ये कोई माता जी का मंदिर है शायद। ये सब्जी मंडी आ गई है, देखिए सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी। झुंझुनू झुंझुनू मेन रोड पकड़ लो, बाईपास सीधा चले जाओ। आइए के हां, हटना सीधा। टूटे टूटे रास्ते से इस तरह से फंस गया मैं। ये बाईपास, ये अभी सीधा डायरेक्ट जाएगा झुंझुनू। चलो चलते हैं झुंझुनू। झुंझुनू से मंडरेला रोड पर अभी चल रहा हूँ मैं। और अभी देखो लालपुर आने ही वाला है। इस एरिया में रहते थे हमारे पूर्वज। आज से लगभग 300-350 वर्ष पहले हमारे पूर्वज इसी एरिया में लालपुर गांव में रहते थे। और ये देखिए मित्रों, ये आ गया लालपुर। ये लालपुर का बोर्ड आ गया, ये लालपुर गांव आ गया। यहीं पर हमारे दादाजी महाराज का समाधि स्थल है। गौ माता की तो एक सी ही स्थिति है मित्रों, चाहे कहीं पे चले जाओ। मैं गांव से 150 किलोमीटर दूर आया हूँ। हमारे बहुत ही पुराने गांव लालपुर में, लेकिन यहाँ भी स्थिति यही है। ये देखो, खाद के कूड़े के ढेर पर इस तरह से ये कचरा काट करके अपना जीवन यापन कर रही हैं, पेट भर रही हैं। यहीं से
आज से लगभग 8 महीने पहले यहाँ पर हमारे इष्ट देव आज से 300-350 वर्ष पहले इन्होंने जीवित समाधि ली और हमारे सरेवा परिवार के ये इष्ट देव हैं, देवता हैं। तो इन्हीं के चरणों में धोख लगा करके और दक्षिणी भारत, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप तक की यात्रा शुरू की और कहीं पर कोई किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आई, किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं आई। एकदम से सुरक्षित विशाखापट्टनम में गाड़ी छोड़ करके घर वापस आ गया हवाई जहाज से, बच्चों सहित। लगभग 7-8 दिन तक हमारे एरिया में वहाँ पर घुमाई करने के बाद अपनी बुआ के, अपने ससुराल, अपने चाचा के घर, सभी जगह जा कर के और फिर वापस गया। वापस से जाने के बाद वहाँ के कोई यहाँ का और वहाँ का खान पान विपरीत हो गया और कोई इन्वायरमेंट, वातावरण की वजह से उसको तकलीफ हुई। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे कहीं के कहीं घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत बड़ी बाधाओं को, संकटों को पार करते हुए घूम रहे हैं। और दादाजी का आशीर्वाद मेरे बच्चों पर और हमारे परिवार पर हर समय रहता है। तो मुझे बहुत समस्या हुई, बहुत बड़ी कठिन परेशानी आई मेरे परिवार पर मानो 20 दिन से, लेकिन दादाजी की मेहरबानी से, दादाजी के आशीर्वाद से अभी सब सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। लगभग 2-3 दिन में ही पूरा का पूरा परिवार छत्तीसगढ़ बिलासपुर से घर आ जाएगा मित्रों। और घर आने के बाद जैसे ही संजय की थोड़ी सी तबीयत और ठीक हो जाती है, थोड़ा सुधार हो जाता है, तो मैं पूरे परिवार को लेकर के यहाँ इन चरणों में धोख दिलवा करके लेके जाऊँगा। इन चरणों में हम हमेशा इन्हीं चरणों की याद रखते हैं, विपत्ति के समय भी और खुशी के समय भी। दादाजी हमारे ऐसे कि कितना भी बड़ा जलजला आ जाए, हिमाचल में एक बार संजय, शारदा, श्यामा, सिया चारों के चारों एक जलजले में फंस गए थे पहाड़ के ऊपर, और इतना भयंकर बादल फटा कि पहाड़ के ऊपर से उनको मैदान में नीचे आना बहुत मुश्किल हो गया। जगह जगह नदी नाले भयंकर रूप से चारों तरफ से गिर गए। तो उस समय भी दादाजी महाराज वहाँ भगवान श्री कृष्ण बन करके उनको बचाया। उनका मोबाइल चला गया, पानी में बह गया, उनके सामान सारे पानी में बह गए, और उनके साथ चलने वाले, आगे पीछे चलने वाले भी कुछ लोग पानी के अंदर बह गए। लेकिन दादाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे बच्चों को बचा करके, और दादाजी महाराज, ये 12 जुलाई की बात है, 12 जुलाई 2022 को मेरे बच्चों को एकदम सुरक्षित लेकर के आए। तो मैं दादाजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जीते जी, जब तक जिए जीवन रहेगा, मैं आपके चरणों में आता रहूँगा और मेरे बच्चों की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना। दादाजी महाराज जैसे आशीर्वाद बनाए रखा, वैसे ही जीवन भर आशीर्वाद बनाए रखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। अपनो तो फर्ज आप अपने पूरा करा। मैं दादाजी तेज जितने करामात रखा है, इतना तारी गोदाम सत्र हो, इतना तारी मैं तो झाड़ू निकालूंगा, तारी शरण में हूँ। शाम के लोटियों चार्ज दूँ, अगरबत्ती कर दिया, दीवा बत्ती से बताए कि जब तक ये पीपल जीवित रहेगो, तो ये जीवित रहने खाते तो नहीं बुलाया है। दादाजी महाराज ने जब समाधि ली, उस समय समाधि के ऊपर ये पीपल
का पेड़ और वो कैरगो, ये खैरू को बाकी खैरू को मेरे ऊपर ये कैर और पीपल उसी समय के उदय हुए यहाँ पर उसी आदि स्थल पर आता है। तो सुनता हूँ तो मैं उनके कष्ट दूर करूंगा मित्रों, आएगा उसकी सुनूंगा और कष्ट दूर करूंगा। तो मित्रों हकीकत बात यह है कि हमारे दादाजी महाराज की ये जो समाधि स्थल है ये हकीकत में चमत्कारिक है। समाधि वाले दादाजी के ये बगीची के पास में ही हमारे ये देखो ये घर है मासी जी और मासा जी का। देखिए हमारी माँ के नाम राशि रेवती मासी हैं ये, और हमारे लिए खाना लेकर के आई हैं। ये देखो अठे अठे रख दो ये मेज पर मासी जी अठे। हाँ दोनों एक नाम की सच्ची कहे मैं 15-10 दिन बड़ी से ये देखो एकदम टनाटन बहुत ही दी बेस्ट भोजन। राम गोपाल जी जांगीड़े गांव पूरा छोटी सिक्कर से 501 रुपया। शांतिलाल जी प्रजापत नगर जसोल हाल हैदराबाद से 101 रुपया। सुनीता जी गोयल नगर जयपुर से 501 रुपया। कृष्णा जूस सेंटर राकेश कुमार जी डेरा अथुना रतनगढ़ से 101 रुपया। इंदिरा जी बिश्नोई गांव सिविल लाइन हनुमानगढ़ से 500 रुपया। किशन कुमार जी कायथ गांव रंधावा सिरसा हरियाणा से 201 रुपया। सुमित्रा जी यादव मित्रनगर गुड़गांव हरियाणा से 1100 रुपया। ताराराम जी कुमावत मित्रनगर हैदराबाद से 500 रुपया। निम्बाराम जी कुमावत गांव देवका बाड़मेर से 151 रुपया। मदन लाल जी सुथार गांव डडेरू बिद्दासर चूरू से 151 रुपया। अशोक ए गहलोत गांव गुड्डा एंदला जिला पाली से 101 रुपया। हुणताराम जी कोलिया गांव डीडवाना नागौर से 201 रुपया। एक गोमाता भक्त गांव गुसाईसर बड़ा हाल अहमदाबाद से 501 रुपया। सुभाष जी खंडेलवाल नगर राउतसर हनुमानगढ़ से 201 रुपया। सुरेंद्र जी चौधरी गांव खाटोरा नागौर से 21 रुपया। एक गोमाता भक्त मित्रनगर जोधपुर से 101 रुपया। नौरंग जी गोदारा गांव जाक बिद्दासर चूरू से 201 रुपया। शांति देवी जी बेलाराम जी चौधरी अरिहंतनगर जालौर से 251 रुपया। एक गोमाता भक्त बादासर सरदार शहर चूरू से 101 रुपया। महेश कुमार जी बियानी नगर सिक्कर हाल मुंबई से 100 रुपया। एक गोमाता भक्त मित्र तेजस्वी नगर हैदराबाद से 511 रुपया। विजेंद्र सिंह जी गांव दाड़ू हेड़ा रेवाड़ी हरियाणा से 101 रुपया। मनीष जी ओझा नगर सिल्लोनीबाड़ी नॉर्थ लखीमपुर आसाम से 101 रुपया। और एक गोमाता भक्त गुसाईसर बड़ा हाल पुणे महाराष्ट्र से 1100 रुपया। सौरभ जी मयूरा मित्रनगर दिल्ली से 201 रुपया। अशोक कुमार जी जैन नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपया। टिकमचंद जी सांखला गांव सुजानगढ़ चूरू से 201 रुपया। बाबूलाल जी गुज्जर गांव बासड़ी खुर्द नीमका थाना सिक्कर से 151 रुपया। श्रीमती मोहनी देवी जी नगर बेंगलोर कर्नाटक से 101 रुपया। और जयप्रकाश जी शर्मा नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपया। आदरणीय मेरे YouTube मित्रों, प्रत्येक वीडियो के अंत में जो ये QR कोड दे रहा हूँ ये गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का है। इस पर पेमेंट करने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर अपना नाम व नगर का नाम और पेमेंट का स्क्रीनशॉट अवश्य भेजें ताकि मैं आपका नाम वीडियो में बोल सकूं। धन्यवाद।